यादव जी, और ताकत मिलती है और ऊर्जा मिलती है, लेकिन उस ताकत ऊर्जा का कहां इस्तेमाल होता है, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अफजल अंसारी कहां करते हैं उस ताकत का इस्तेमाल? साफ है। देखिए हिमांशु जी, जो आपने बयान चलाया अफजल अंसारी जी का या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसमें 101% सच्चाई है, कहीं कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। अफजल अंसारी जी ने जो कहा वो हजारों साल से हमारी सनातन परंपरा के तहत कही जाती है कि महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पाप धुलते हैं, वैकुंठ का रास्ता खुलता है। तो सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई बात है नहीं कि जो एंटी सनातन उन्होंने बात बोल दिया। और दूसरी बात, उन्होंने कहा नर्क में जगह नहीं बचेगी। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूं कि नर्क में तो बड़ी लंबी सूची है हिमांशु जी। जो हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की मौत के जिम्मेदार लोग हैं वो नर्क में जाएंगे, और जो हमारे सनातनी श्रद्धालुओं के शवों को छुपाने वाले लोग हैं, उन शवों के साथ गैर सनातनी व्यवहार करने वाले लोग हैं, उनका नाम नर्क वाली सूची में होना चाहिए। इस तरह से हमारे पीडीए समाज के आरक्षण को लूटने वाले लोगों का भी नाम नर्क का सूची में, जो नर्क वाली सूची में नाम होना चाहिए। तो नर्क में बहुत लोग हैं, ऐसे दर्जनों। लेकिन स्वर्ग नर्क तो आप मानते नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं नर्क में बहुत लोग हैं? आप मानते हैं स्वर्ग नर्क को? हिमांशु जी देखिए, हमारी जो सनातन आप मानते हैं, अशोक यादव जी मानते हैं स्वर्ग को कि नहीं? स्वर्ग नर्क को मानते हैं? हिमांशु जी, स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, हमारे श्रद्धालु, हमारे जो सनातन व्यवस्था के तहत बनाया गया, ठीक है। और साइंस के तहत अगर देखेंगे, अब विज्ञान के तहत देखेंगे, तो विज्ञान स्वर्ग नर्क के आप सनातन पर आपका विश्वास है कि नहीं है? बिल्कुल, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी, इसमें कहां कोई दिक्कत है। तो स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप सनातन पर आपका विश्वास है, तो स्वर्ग नर्क पे है विश्वास? देखिए, जो धर्म के हिसाब से हिमांशु जी, सनातन धर्म के हिसाब से बिल्कुल विश्वास है। साइंस तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि आप सनातन पर विश्वास करते हैं, तो अशोक यादव जब सनातन पर विश्वास करते हैं तो अशोक यादव स्वर्ग नर्क पर भी विश्वास करते हैं, है ना? सही है, बिल्कुल हिमांशु जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव का क्या स्वर्ग पर, नर्क पर या फिर सनातन पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है। विश्वास नहीं रहता तो महाकुंभ में स्नान करने क्यों जाते? अरे तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल साइंस के हिसाब से उन्होंने विज्ञान शब्द जोड़ा। भाई, आप उनकी बातों को आप अधूरा क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने कहा कि विज्ञान स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है। इसमें आप साइंस के किसी किताब में दिखा दीजिए। तो महाकुंभ के वक्त पर आप विज्ञान की बात करते हुए क्या सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बस सवाल है मेरा। सनातन धर्म अलग है, विज्ञान अलग है। हिमांशु जी, दोनों को क्लब क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो अलग है, विज्ञान अलग है। विज्ञान तो डार्विनवाद क्या कहता है? डार्विनवाद कहता है आप विज्ञान के आगे, मैं बस, अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा सनातन और विज्ञान। अब मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी इस वक्त सनातन के साथ है या फिर जो विज्ञान, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं? मैं ये बस जानना चाहता हूं आपसे। बस हम लोग दोनों के साथ हैं, हम लोग विज्ञान के साथ भी, हम लोग सनातन के साथ भी। अच्छा, मतलब ये है, बिल्कुल दुष्यंत जी, अब मैं आपके पास आता हूं। मतलब ये है कि अखिलेश यादव अगर त्रिवेणी में जाकर स्नान करेंगे तो वो सनातन के साथ हैं, लेकिन उनके सांसद अफजल अंसारी जब इस तरह का विवादित बयान देंगे, स्वर्ग नर्क की तुलना करेंगे, बैकुंठ की बात करेंगे, ओवरलोड होने की बात करेंगे, तब वो विज्ञान के साथ है। ये क्या है? नहीं, विज्ञान में देखिए, आज कहते हैं परमाणु की, न्यूक्लियर पावर की। हमारे सनातन धर्म में तो महर्षि कणाद ने सैकड़ों हजारों साल पहले परमाणु का सिद्धांत दे दिया। हाँ। जिस गुरुत्वाकर्षण की बात अभी न्यूटन को श्रेय देते हैं, वो तो हमारे शास्त्रों में आर्यभट्ट जी ने सैकड़ों हजारों साल पहले कह दिया। अरे विज्ञान क्या है? सनातन धर्म के सामने साहब विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान फेल है। आप चले जाइए कैलाश पर्वत पर चढ़ के मुझे दिखा दीजिए, दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई पर्वतारोही, कोई हो, वो ऐश्वर्य शक्ति के सामने विज्ञान कुछ नहीं है। श्रीमान जी, ये विज्ञान मानता है। विज्ञान ने खुद कहा है कि गॉड पार्टिकल है, लेकिन कुछ लोग हैं कि राजनीतिक विरोध के चलते धर्म की मान्यताओं के ऊपर आघात कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म दुनिया में सबसे प्राचीन है, तो सबसे सिद्धांत के आधार पे आधारित है, वेदों पे आधारित है, और वेदों को दुनिया मान रही है, और दुनिया की यूनिवर्सिटियों के अंदर वेदों के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नेता है। प्रत्येक धर्म का जैसे हम सम्मान करते हैं, हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उसी प्रकार से हिंदू धर्म की भी मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए। और कुंभ भी उन्हीं मान्यताओं में से एक है, और कुंभ के बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो घंटा बीत जाएगा। लेकिन दुष्यंत जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि ठीक है कि सनातन की परंपरा हमने देखा है कि कितना बहुत सा विज्ञान है,
जो उसका एक अभिन्न अंग सारा है, जो विज्ञान हाँ है। जो उससे प्रेरित है। टोटल विज्ञान है। अब मैं सनातन ये जानना चाहता हूं, तो अफजाल अंसारी जब इस तरह का बयान देते हैं, मैं आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपका विश्लेषण चाहता हूं। इस पर सिंपल सी बात ये कही जा सकती थी कि स्वर्ग, नर्क, बैकुंठ ओवरलोड हो गया, सब यहां पर खाली रह गया, ऐसे बयानों से बचा जा सकता है। बस इतना सा बोल देते अखिलेश यादव, क्या होता? बिल्कुल बोलना चाहिए था। तो क्यों नहीं? ये या तो नाक थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसे ऐसी कुछ नाक पे बात आ अब जाती ये है। मैं नहीं कह सकता, उनका निजी विचार है। वो एक पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहे कह सकते। आलोक अवस्थी जी बताइए क्यों, क्या वजह है, ये अखंड विरोध क्यों? देखिए हिमांशु जी, जब से महाकुंभ हो रहा है, इनका पीडीए का जो नारा देते थे उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। वहां पे सिर्फ नरमुंड हैं और वो सिर्फ सनातनी हैं, जो कि वहां पे करोड़ों की संख्या में भाग ले रहे हैं। ना जात है, ना पात है, ना अमीर है, ना गरीब है, एक हर वर्ग हर एक जैसा शामिल हो गया है। यह इन लोगों के जो जातीय आधारित दल है उनके पेट में मरोड़ स्वाभाविक है। और जहां तक कि अफजाल अंसारी जी की बात है, उन्होंने कहा कि आपने दोहराया, तो मैं अफजाल अंसारी जी से पूछना चाहता हूं और अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि अफजाल अंसारी जी ठीक है, सनातनी तो जो स्नान कर रहे हैं वो तो स्वर्ग जा रहे हैं, आपने भी इसका जो है हमको एक पट्टा दे दिया है। तो नरक का स्थान जो लोग नहाने नहीं जा रहे हैं, आप जैसे कुछ और, आप जैसे धर्म, आप जैसे कुछ और आपके जो समर्थक है, क्या वो नरक में अपना स्थान बुक करने जा रहे हैं क्या? और अखिलेश यादव जी, आप फिर स्वयं भी जो है सनातन धर्म को प्रतिनिधित्व करते हुए कुंभ में नहाने फिर क्यों गए थे? उसका पीछे क्या कारण था? अफजाल अंसारी को बताना चाहिए कि सनातन धर्म के नहाने के बाद अखिलेश यादव जी स्वर्ग में जाएंगे या कुंभ में जाएंगे। पुरातन काल में जब सिर्फ खाली सनातन था, उस समय भी तमाम इस तरह के निशाचर आते थे और ऋषियों मुनियों के यज्ञों को ध्वंस करते थे, उनका भरोसा इसमें नहीं था। तो यह तो एक परंपरा चली आ रही है, अफजाल अंसारी भी उसी में है। उसी में ही पहले आजम खां भी हुआ करते थे और उसके पहले जो है स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि इससे अगर आप लोग विरोध करते हैं, इससे तो उन्हें नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। खुलकर बोल बात है, निशाचरों को भी ऊर्जा मिलती थी। जो भगवान, जो गॉड पार्टिकल के खिलाफ भी एक जो तत्व है जो उसको खिलाफ खड़ा होता है, जैसे कि इस्लाम में भी कहा जाता है कि अल्लाह एक तरफ है और शैतान भी एक तरफ है। और जहां तक कि स्वर्ग और नरक की बात करते हैं तो हेल एंड हेवन और जन्नत और जहन्नुम ये सभी धर्मों में है। तो अफजाल अंसारी कहां जाएंगे, अपने सीट कहां पर बुक कराएंगे, ये उनको बताना चाहिए। और अखिलेश यादव जी, कम से कम सनातन का अपमान करना अब आप बंद कर दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, जैसे आप हाशिए पर पहुंच गए हैं, आगे भी आपको स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी एक बात बताइए, आप अव्यवस्थाओं को लाएंगे सामने, तो दुष्यंत जी इसमें मैं गलत तो नहीं, अगर आप अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। हम सब कहेंगे कि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जितना पुरजोर तरीके से, जितना मुखरता से आप सरकार को घेर सकते हैं घेरिए, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन इसके नाम पर अगर आप आस्था और सनातन पर सवाल खड़े करें, बैकुंठ की आप बात करें, स्वर्ग नर्क की बात करें कि वो ओवरलोड हो गया, वो तो पूरा खाली हो जाएगा, फिर लोग बाग कहां जाएंगे? अफजाल अंसारी, तो ये इसको अप्रिशिएट करना ठीक है? स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, किससे पूछ रहे हैं? आप ही से मेरा सवाल है। देखिए हिमांशु जी, हमें तो बार बार अफजाल अंसारी जी के बयानों से स्पष्ट अब लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सेकंड वर्जन है, जो समाजवादी पार्टी में रह के इस तरह से बयान दे रहे हैं, जो सीधे सरेआम जो है सनातन का बार बार अपमान कर रहे हैं। चूंकि और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको विज्ञान के रूप में बचाव किया, तो यह बहुत ही बचकानी बातें किया है। आप जरा बताओ कि तो आप कुंभ क्यों स्नान करने गए थे भाई? आपको जब, क्योंकि कुंभ स्नान या कुंभ में जाने का हमारी जो सनातन का जो सिद्धांत है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का सिद्धांत है और बताया गया। और उसके स्वर्ग मोक्ष की अगर जो व्याख्या करें तो बहुत लंबा होगा, तो स्वर्ग मोक्ष की बात की गई कि कुंभ में अमृत स्नान करो या वो करो तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है कर्मों के हिसाब से। अभी उनके जो प्रवक्ता बैठे समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी, वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो मानते स्वर्ग नरक के। तो एक तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको खारिज कर दिया, तमाम लाखों करोड़ों अगर कार्यकर्ता स्नान किए होंगे, सबको उन्होंने पानी फेर दिया। तो ये समर्थन करने में वोट के लालच में ऐसे अंधे हो जा रहे कि अपनी आस्था का भी ठेस पहुंचा दे रहे हैं और दूसरा सरेआम आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहां तक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा व्यवस्था हो रही, व्यवस्था पे टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन सीधे सनातन पे, हिंदुओं पे टिप्पणी कर देते। यानी मोदी जी से और योगी जी से लड़ते लड़ते जैसे हिंदुओं से, राष्ट्र से लड़ने लगते, लोगों की भावना से अच्छा, ये पॉइंट अलग है कि मोदी योगी से लड़ते लड़ते राष्ट्र की भावना से, सनातन से लड़ने लगते।
हाँ, ये आप कह रहे हैं। हाँ। देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ में मुस्लिम सबसे स्कॉलर ज्यादा जुड़ चुके हैं। अजहरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, 1 मिनट आऊंगा। अशोक यादव जी, देखिए हमारे